एपिसोड के स्टार्ट में यामुरी यहाँ पे अपने बेड पे लेट के सोच रहा होता है कि यहाँ पे उस डिटेक्टिव ने जो भी चीजें कही थी उसको लेके वो काफी कंफ्यूज होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माहिरू जो होता है वो डिटेक्टिव के साथ आया होता है और यहाँ पे वो डिटेक्टिव यानी कि आन को माहिरू को बता रही होती है कैसे इस दुनिया में सच में वैम्पायर्स होते हैं। यामुरी सोच ही रहा होता है कि क्या सच में वैम्पायर्स ऐसे ही होते हैं। उसको इतना तो पता है कि वैम्पायर्स अपनी ब्यूटी से दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे नाज़रा भी उन्हीं की तरह है। अगले सीन में यहाँ पे हम लोग नाज़रा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि क्या वो यामुरी का ब्लड पी सकती है। वो काफी टाइम से यामुरी का इंतजार कर रही थी। जैसे वो यहाँ पे यामुरी का ब्लड पीने के लिए आगे आती है और वो बोलती है कि अगर यामुरी की थोड़ी सी और देर होती तो वो तो पागल ही हो जाती। वो सुनते ही यामुरी को यहाँ पे याद आ जाता है कि कैसे उस यहाँ पे वैम्पायर ने अकीरा के ऊपर हमला कर दिया था और वो यहाँ पे नाज़रा को धक्का दे देता है। नाज़रा यहाँ पे बोलती कि क्या दिक्कत है, मेरे हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। और उसके अगले सीन में वो दोनों ही बैठ जाते हैं और यहाँ पे यामुरी वो सब चीजें बता देता है। वो बोलता है कि उस वैम्पायर ने यहाँ पे काफी सालों से ब्लड नहीं पिया था और इसलिए वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। क्या उसी की तरह तुम भी किसी दिन अनकंट्रोलेबल हो जाओगी, जैसे तुमने आज बोला कि तुम पागल होने से बिल्कुल बची हो। इसमें यहाँ पे नाज़रा बोलती मेरी साइड देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसकी तरह हूँ? मैं एक प्रॉपर वैम्पायर हूँ, समझे क्या। अगली सीन में वो लोग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं और नाज़रा यहाँ पे यामुरी को समझाती है कि हाँ ये बात सच है कि अगर 10 साल तक कोई वैम्पायर यहाँ पे खून ना पिए तो वो मारा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 10 साल तक बिना खून पिए वो लोग जिंदा रह सकते हैं। और उसके बाद में तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं ऐसे ही वैम्पायर हूँ? फिर यामुरी बोलता है कि उस डिटेक्टिव ने यहाँ पे उसकी आंखों के सामने उस वैम्पायर को मार दिया था, ये क्या करना पॉसिबल है? इस पे नाज़रा बोलती कि कोई ह्यूमन यहाँ पे वैम्पायर को मार भी सकता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल सा है। यामुरी बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी दिन वो बंदा यहाँ पे नाज़रा को मार दे, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो बोलता है वो माफी चाहता है और यहाँ पे नाज़रा उसका ब्लड पी सकती है। इसके अगले सीन में नाज़रा बोलती है कि तुमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि हर वैम्पायर क्यूट नहीं होता, और उसके बाद वो यहाँ पे यामुरी का ब्लड पीती है। वेल उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माहिरू यहाँ पे कुछ बुकेज के साथ यामुरी से मिलने आया है। एक्चुअली में यहाँ पे माहिरू अपने कुछ जानने वालों के पास आता है, जिसमें से एक लेडी होती है कि माहिरू को इन्वाइट करती कि वो यहाँ पे उनके बार के अंदर आए, लेकिन माहिरू बोलता है कि अभी वो अंडर एज है। इसके बाद ये यहाँ पे लेडी बोलती है यामुरी से क्या तुम वहाँ पे देखना बंद कर सकते हो, जिसमें यामुरी बोलता है कि मुझे माफ करिएगा। अब जाते हुए माहिरू यहाँ पे यामुरी से बोल रहा होता है कि तुम तो एक नंबर के करके निकले। इसमें यामुरी बोलता है मेरी क्या गलती है, उसने ऐसे ड्रेस पहनी थी। और माहिरू बोलता है कि शायद से तुमको तरीका नहीं पता है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ यामुरी, क्या तुम सच में एक वैम्पायर बनना चाहते हो? इसमें यामुरी बोलते हैं कि हाँ वो बनना चाहता है। माहिरू बोलता है लेकिन तुम वैम्पायर बनकर फिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा इसके पीछे कोई रीजन है? तुमने देखा ना उस दिन वो वैम्पायर यहाँ पे अकीरा को मारने वाला था, और अगर हम लोग उसे बचाए ना होते और वो डिटेक्टिव वहाँ पे ना आती तो हमारे साथ आज अकीरा ना होती। मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन उस वैम्पायर की तरह बनो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये वैम्पायर कैसे होते हैं? क्या तुम उनके बारे में सही में जानते हो? जिसके बाद यहाँ पे माहिरू बोलता है कि तुम वैम्पायर बनके करना क्या चाहते हो? यामुरी सुनने बाद काफी सोच में पड़ जाता है कि उसने कभी ये चीज कभी सोची ही नहीं थी। उसने बस इतना सोचा था कि वैम्पायर बनना काफी फन होता होगा और शायद से वैम्पायर बनके वो काफी फ्रीडम फील करेगा। माहिरू उसको यहाँ पे काफी प्रेशर के साथ समझाता है कि एक बार प्लीज ध्यान से समझ लो कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम सच में वैम्पायर बनके खुश रह पाओगे? क्या तुम सच में उस इंसान की तरह 10 साल बिना ब्लड पिए जिंदा रह पाओगे? क्या हो अगर वो डिटेक्टिव तुम्हें मार दे? माहिरू बोलते हैं कि वो उसे यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि यामुरी यहाँ पे खुले दिमाग से सोचे एक बार। इसके अगले सीन में यामुरी यहाँ पे नाज़रा के घर पे आता है और उसे आते ही हक कर लेता है। नाज़रा बोलती कि क्या सीन है, और यामुरी बोलता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो। इसके बाद नाज़रा भी उसको थोड़ी देर के लिए हक करती है। और अगले सीन में यामुरी बोल रहा होता है कि क्या हम लोग को सच में बाहर आना जरूरी था? जिसमें नाज़रा बोलती कि हाँ जरूरी था। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यामुरी अपने घर में होता है और वो नाज़रा से बोलता है कि वो अंदर आ सकती है। तो नाज़रा अंदर आती है तो सबसे पहले बेड के नीचे देखती है और बोलती है अजीब बात है, यहाँ पे कोई भी अजीब और गरीब मैगजीन्स नहीं है। मुझे लगा कि एक मिडिल एज बच्चे के पास ये सब होता है। इसमें यामुरी बोलता है कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं नहीं रखता। नाज़रा बोलती क्या तुम्हारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं? जिसमें यामुरी हाँ बोलता है। नाज़रा बोलती तब तो ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे वो मांगा में कहते हैं ना कि मेरे घर पे आज कोई नहीं है, तुम आ सकते हो। और यामुरी बोलता है कि एक सेकंड, तुमने यहाँ पे आने के लिए बोला था, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं करा, समझी क्या? फिर अगले सीन में यहाँ पे नाज़रा उसके बेड के ऊपर लेटते हुए बोलती है इससे तो तुम्हारी स्मेल आ रही है, ये कितना ज्यादा वियर्ड है और अजीब भी। मतलब नाज़रा यहाँ पे सीरियस होते हुए बोलती है आज तुम अपने फ्रेंड से मिलने गए थे ना, तुमको देख के मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुम यहाँ पे अनश्योर हो। वैसे तो अनश्योर होना भी एक बहुत ही अजीब और गरीब बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमंस जो हैं वो तो यहाँ पे साफ साफ मना कर देंगे वैम्पायर होने से, वो अपने फ्रेंड्स का ज्यादा मानेंगे ना कि किसी वैम्पायर का। यामुरी बोलता है कि यार वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, ऐसा नहीं कि उसे वैम्पायर नहीं बनना है, लेकिन उसने जो सोचा था वो वैम्पायर बन के फ्री रहेगा, फन करेगा और मजे करेगा, वो सब तो वो अभी भी कर रहा है और कहीं ना कहीं अब उसे वो फन मिलना बंद हो गया है। जिसमें नाज़रा बोलती है शायद से तुम सही कह रहे हो, एक्चुअली में तुम सच में सही कह रहे हो। एक टाइम के बाद भले ही कोई भी चीज कितनी भी औसम हो वो ऑर्डिनरी बन जाती है। सच बात तो ये है कि मैं वैम्पायर होने के बावजूद अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बात मानो यामुरी, वैम्पायर बनने के कुछ दिन बाद तुम्हें ये चीज बोरिंग लगने लगेगी
इसमें यामुरी बोलता है तो तुमने आज तक मुझसे इस बारे में कभी बात क्यों नहीं करी और तुमने सिर्फ बोला कि वैम्पायर बनना फन होता है। इसमें नाज़ुना बोलती है शायद से इसलिए क्योंकि जो जिंदगी वो यामुरी को यहाँ पे एक्सपीरियंस करवा रही है वो यहाँ पे कभी ना कभी नाज़ुना एक्सपीरियंस करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वैम्पायर बनना ऑसम हो, लेकिन जो कि रियलिटी नहीं है। इसके बाद नाज़ुना बोलती कि अब वो वहाँ से जा रही है। यामुरी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और गलती से वो नाज़ुना को नीचे गिरा देता है। नाज़ुना बोल रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और यामुरी बोलता है कि उसका ऐसा वैसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, उसका पैर स्लिप हो गया। और नाज़ुना उसके बगल में आती है और बोलती है क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें केस करने वाली हूँ, लेकिन वो अगले सीन में वो उसे यहाँ पे लीक करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। यामुरी सोचता ही रह जाता है कि ये सब हुआ क्या। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और यामुरी डिटेक्टिव से मिलने आया था, यानी कि आनको से। आनको बोली होती तो फिर फाइनली तुम मेरे पे लाइन मारने आ ही गए ना, चलो इस पर अच्छे से लाइन मारना। यामुरी बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना। इस पे आनको बोलती है वो मजाक नहीं कर रही है, वो सीरियस है। और यामुरी बोलता है कि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने आया है। फिर आनको बोलती है कि हाँ उसे पता है कि वो यहाँ पे वैम्पायर्स के बारे में जानने आया है। अगली सीन में यामुरी यहाँ पे आनको से पूछता है कि तुम वैम्पायर्स के बारे में कितना जानती हो, स्पेशली मेरे बारे में। इसमें आनको यहाँ पे बताना शुरू करती है कि यामुरी एक 14 ईयर ओल्ड लड़का है जो कि रात में बाहर निकलता है बिना परमिशन के, वो स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद उसके पास काफी ज्यादा नॉर्मल आते हैं, फिर बोलो काफी अच्छे आते हैं। उसके घर में कोई भी ऐसी वैसी मैगजीन्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अपने सारी मैगजीन को अपने फोन में सेव करके रखता है और रिग्रेट करने पे वो सबको डिलीट भी कर देता है, लेकिन उन्हें वो वापस भी डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद वो बोलती है कि यहाँ पे यामुरी को रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिनकी यहाँ पे बड़ी चेस्ट होती है उसको वो काफी इंटरेस्ट से देखता है। सब सुन के यामुरी काफी एम्बैरेस हो रहा था और यहाँ पे इससे पहले कि आन को और कुछ बोलती यामुरी बोलता इतना काफी है। आन को बोलती ये सब तो उससे सिर्फ से तुक्के मारे थे, आखिर वो एक डिटेक्टिव जो है। पर अब यहाँ पे यामुरी बोलते कि तुम वैम्पायर के बारे में कितना कुछ जानती हो, जिसमें ये बोलती है कि वैम्पायर्स के बारे में जानना ही क्या है, वो ह्यूमंस के हमेशा से एनिमी रहे हैं। यामुरी बोलते कि तुम वैम्पायर्स को मारना क्यों चाहती हो। इसमें ये बोलती कि तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस के नजरिए से वैम्पायर्स हमेशा खराब रहे हैं, वो इविल हैं और तुमने यहाँ पे कल देखा नहीं कि कैसे वो अकीरा के ऊपर हमला कर रहा था। मेरे हिसाब से तो हर वैम्पायर वैसे ही होता है और उन्हें मर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं सही बोलूं तो मैं तुम्हें वैम्पायर बनने से इसलिए नहीं रोक रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम चाह के भी वैम्पायर नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांटिक इंटरेस्ट तो जागता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे 1 साल के बाद अगर तुम वैम्पायर नहीं बन पाए तो वो तुम्हें तो मार ही देंगे, साथ साथ में तुम्हारी फ्रेंड क्या नाम है उसका, हाँ नाज़ुना, उसको भी मार देंगे। बच्चे तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रखे हो। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर तुम यहाँ पे ह्यूमन बनने के लिए एग्री कर जाते हो तो मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जो कि तुम मेरे से बोलोगे। फिक्र मत करो क्योंकि उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं छुएगा, मैं सारे वैम्पायर्स को मार दूंगी। क्योंकि सुनकर यामुरी को डर लग जाता है क्योंकि सारे वैम्पायर से मतलब था कि वो नाज़ुना को भी मार देगी, इसलिए वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। हर वैम्पायर बुरा नहीं होता है, उनके पास यहाँ पे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है, वो दूसरों में वो चीजें देख पाते हैं जो हम नहीं देख सकते, और हर वैम्पायर उसकी तरह नहीं होता है। फिर अगले सीन में यहाँ पे आन को बोलती है तो फिर मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। उसके बाद वो यहाँ पे पुलिस को कॉल लगाती है और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे एक 14 साल का छोटा सा बच्चा रात में घूम रहा है और मेरे को परेशान कर रहा है। पुलिस ऑफिसर क्या आप यहाँ पे आके इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद वो बोलती है शायद से तुम्हारी रात में घूमने वाली ये चीज अब खत्म होती है, चलो फिर गुड बाय यामुरी। और यामुरी ये सुनते वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि पुलिस वहाँ पे कुछ देर में आती ही होगी। यामुरी सोच रहा होता है कि आखिर उस डिटेक्टिव को कितना मालूम है वैम्पायर्स के बारे में और क्या वो सच में वैम्पायर्स को मार सकती है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे जिस जगह पे वो था उस जगह से यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसलिए वो भागते भागते यहाँ पे पार्क में आ जाता है और छुप जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या उसे यहाँ पे नाज़ुना घर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो नाज़ुना घर गया तो वो भी खतरे में आ जाएगी क्योंकि उस डिटेक्टिव को बहुत चीजें पता है। तभी वहाँ पे कीमिको आती है, हाँ वही वैम्पायर। तो बोलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यामुरी हो ना। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।